हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज हब। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक है एंटीडोट फॉर ड्रग पॉइजनिंग या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी। ये लेक्चर बेसिकली इसमें थोड़ा सा हम इंट्रो देना चाहेंगे कि जब किसी भी ड्रग का टॉक्सिसिटी हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे फार्माकोलॉजी में बहुत सारे एंटीडोट्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ड्रग, एक तरफ हमारा जो है ड्रग टॉक्सिसिटी लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उसका एंटीडोट है। ओके, तो ड्रग टॉक्सिसिटी में बेसिकली सबसे पहला जो ड्रग है वो है हमारा एट्रोपिन। तो एट्रोपिन बेसिकली क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और एट्रोपिन के जगह पे कभी कभी हम लोग को क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि बेलाडोना पॉइजनिंग के नाम से भी आता है। तो इसका जो एंटीडोट होता है वो फायोस्टिग्मिन होता है। सेकंड हमारा क्या है, ओपीपी यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग या फिर मेस्टिनॉन भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो ओपीपी बेसिकली किस में प्रेजेंट रहता है, इंसेक्टिसाइड्स में। जनरली हम लोग देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स कोई पी के आया है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड हमारा क्या है, नियोस्टिग्मिन या फिर मशरूम पॉइजनिंग। नियोस्टिग्मिन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो नियोस्टिग्मिन का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं किस में, नियोस्टिग्मिन का यूज़ करते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस में। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है मायस्थीनिया ग्रेविस का। मायस्थीनिया ग्रेविस में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामिन सल्फेट। तो जितने भी मैं ड्रग टॉक्सिसिटी और एंटीडोट पढ़ता रहा हूँ वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं। फोर्थ हमारा क्या है, मिथानॉल। मिथानॉल बेसिकली कब बनता है, जब होममेड, आपने सुना होगा बहुत जगह कि जहरीली शराब से बहुत जगह जो है मौत हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, मिथानॉल हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मिथानॉल। तो मिथानॉल का एंटीडोट क्या है, इथानॉल है। ठीक है, तो इथानॉल जो क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि मिथानॉल जो है नकली शराब है और इथानॉल क्या, असली शराब है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में हम लोग प्योर ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और प्योर ऑक्सीजन अगर ज़्यादा देर तक देंगे तो उस केस में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया होने का खतरा रहता है। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया देखने को मिलता है, ये इसका एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। और ऑक्सीजन जब 15% से बढ़ जाएगा उस पेशेंट में तो हम लोग क्या करेंगे, प्योर ऑक्सीजन देना क्या करेंगे, हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। तो आर्सेनिक टॉक्सिसिटी में हम लोग क्या देते हैं, डाइमर कैप्रोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, ये पूछा जाता है जनरली। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ है बारबीचूरेट्स। बारबीचूरेट्स या फिर चारकोल। बारबीचूरेट्स बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, इसको बेंजोडाइजेपिन के नाम से भी जाना था। इसमें हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे जगहों में पीवाईक्यू भी पूछा गया। फ्लूमाजेनिल क्या है, फ्लूमाजेनिल। ओके, 8 है हमारा क्या, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर बेसिकली अब दो टाइप्स के होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो बीटा ब्लॉकर जो होता है ये क्या है, बीटा ब्लॉकर ब्लॉक करता है किसको, एड्रेनलिन को। और बीटा 1 जो होता है कार्डियो सेलेक्टिव होता है और नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 दोनों होते हैं। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट क्या देंगे हम लोग, ग्लूकागोन देते हैं, वो भी किस मीडियम में, आईवी देते हैं, इंट्रावेनस। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसका बीटा ब्लॉकर्स का एग्जांपल कौन कौन सा है। तो मेटोप्रोलोल हो जाएगा, एटिनोलोल हो जाएगा, प्रोपेनोलोल हो जाएगा, एट्सेट्रा। यानी बेसिकली जितने भी लोल हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद 9th में हमारा है सिस्प्लास्टिन। तो सिस्प्लास्टिन की टॉक्सिसिटी में हम लोग उसका एंटीडोट देते हैं मैनिटॉल। कौन सा देते हैं, मैनिटॉल। ओके, फिर है कॉपर। कॉपर के केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के केस में ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जितने भी मैं
एंटीडोट और ड्रग टॉक्सिसिटी बता रहा हूँ, वो बहुत जगह से ढूंढ के मैं बहुत मेहनत करके लेके आया हूँ, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। तो कॉपर के केस में क्या देते हैं, डी पेनिसिलिन अमीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेपेरिन, बहुत फेमस है। हेपेरिन में हम लोग क्या देते हैं, एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट। आयोडीन में क्या देंगे, आयोडीन में देते हैं हम लोग कौन सा, सोडियम थायोसल्फेट। आयोडीन में क्या देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। आयरन टॉक्सिसिटी, आयरन टॉक्सिसिटी में हम लोग क्या देते हैं, डिफरॉक्सिमिन या डाइमर कैप्रोल। लेकिन इसमें अगर दोनों में से अगर डिफरॉक्सिन दिया है तो इट विल बी मोर करेक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा लीड टॉक्सिसिटी। लीड टॉक्सिसिटी में कैल्शियम डाई सोडियम ईथर, EDTA इसमें दे देते हैं। बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है EDTA, ओके। मैग्नीशियम सल्फेट में हम लोग क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% IV, ओके। और उसके बाद अब हम लोग देते हैं कौन सा, मॉर्फिन या फिर ओपियोइड्स। मॉर्फिन या ओपियोइड्स में हम लोग क्या देते हैं, नैलेक्सोन या फिर नैरकन, ओके। नेक्स्ट 17th अब हम लोग देख लेते हैं। तो 17th में आ जाता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का केमिकल नेम होता है हमारा एसिटोमिनोफेन। एसिटोमिनोफेन में हम लोग क्या देते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। अब आ जाता है हमारा वारफेरिन। वारफेरिन में हम लोग क्या देते हैं, विटामिन के या फिर फ्रेश ब्लड, दोनों देते हैं, ओके। उसके बाद स्नेक बाइट, स्नेक बाइट में क्या देंगे हम लोग, ASV यानी एंटी स्नेक वेनम, ओके। और नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग ड्रग टॉक्सिसिटी, थायराइड टॉक्सिसिटी। तो थायराइड टॉक्सिसिटी में कार्बिमाजोल देते हैं, कार्बिमाजोल देते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बोलाइटिक, नेक्स्ट थ्रोम्बोलाइटिक है तो थ्रोम्बोलाइटिक में हम लोग क्या देंगे, अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हाइपोकैलेमिया है, डेट इज हाइपोकैलेमिया एक इमरजेंसी कंडीशन है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन और डेक्सट्रोज का मिक्सचर देते हैं या फिर देते हैं सोडा बाइकार्ब NaHCO3, ठीक है, या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कॉमाडीन, कॉमाडीन में हम लोग क्या देते हैं, ये पूछा हुआ है, PYQ है, विटामिन के, ओके। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा डिजिटलिस। कॉमाडीन के बाद क्या है हमारा, डिजिटलिस। तो डिजिटलिस में क्या देते हैं हम लोग, डीजी बाइंड देते हैं, डीजी याद रखिएगा, डिजिटलिस में डीजी बाइंड। उसके बाद साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में हम लोग क्या देते हैं, अमाइल नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्राइट, अमाइल नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्राइट देते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में, ओके। उसके बाद इथाइलिन पॉइजनिंग, इथाइलिन पॉइजनिंग में एंटीजोल देंगे, क्या देंगे, एंटीजोल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन में क्या देंगे, एपिनेफ्रिन देते हैं, पेनिसिलिन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन में हायालुरोनिडेज देते हैं, ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो हायालुरोनिडेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्पर्म, ये एक्रोसोम, ये स्पर्म होता है, स्पर्म का जो ये नेक है इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, कैफीन। कैफीन पॉइजनिंग में हम लोग क्या देंगे, इथेनॉल देते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर्स, इस केस में हम लोग क्या देंगे, एट्रोपिन देते हैं। कोलिन स्टोरेज इनहिबिटर्स में हम लोग क्या देंगे, एट्रोपिन देते हैं। उसके बाद आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड एक ड्रग है जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है टीबी में, ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी का। इसमें क्या होता है, विटामिन B6, विटामिन B6 को हम लोग पैरिडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइसोनियाजाइड के बाद है हमारा सैलिसैलेट। सैलिसैलेट में हम लोग क्या देते हैं, चारकोल देते हैं। चारकोल का क्या काम है, तो चारकोल कंटेन एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन, ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है ये क्या करता है, सारी चीज़ों को बाइंड करता है, यानी पकड़ के रखता है, जिससे कि वो फैलते नहीं है। फैलेंगे नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी उतना हानिकारक नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, डोपामिन। डोपामिन और MAOI, MAOI का फुल फॉर्म है मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर
ये बेसिकली यूज होता है, MAOI जो यूज किया हो जाता है ये किस में होता है, साइकेट्रिक ड्रग है, साइकेट्रिक ड्रग है। इसका यानी डोपामिन और MAOI दोनों का जो है एंटीडोट क्या है, फेंटोलामिन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, मिथोट्रॉक्सेट। मिथोट्रॉक्सेट बेसिकली OBG का ड्रग है, ठीक है, गायनी में यूज़ किया जाता है। इसका जो होगा एंटीडोट वो ल्यूकोवोरिन है, ल्यूकोवोरिन कैल्शियम। ओके, और लास्ट हमारा है क्लोरोक्विनीन। इसका जो एंटीडोट है ये क्या हमारा, डायजेपाम है, ठीक है। और एक मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का जो होगा एंटीडोट वो कौन सा होता है, तो साइक्लोहेप्टाडिन, साइक्लोहेप्टाडिन और TCA ट्राइसाइक्लिक एसिड का बेंजोडाइजेपिन। ये थे कुछ साइकेट्रिक्स है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पिन पॉइंट पुपिल इज सीन इन। ये जो पिन पॉइंट पुपिल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली 3 कंडीशन में देखने को मिलता है। इसका एक्रोनिम है जो हम लोग याद रखेंगे OCP, या फिर निमोनिक्स कर सकते हैं जो कि हम लोग याद रखेंगे OCP। O से हो जाएगा ओपोइड पॉइजनिंग या फिर ओपियम पॉइजनिंग, ठीक है। C से हो जाएगा कार्बामेट पॉइजनिंग और P से पोंटाइन हेमरेज। ये BTSC का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ था BTSC ट्यूटर में, नर्सिंग ट्यूटर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंटीडोट और ड्रग पॉइजनिंग में इतना ही। कैसा लगा लेक्चर आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू।